की गई है फारूक इशनाइक की जानिब से, पीपल्स पार्टी के जो कि वकील भी हैं। इस दरख्वास्त की क्या अहमियत है? देखें, जो दरख्वास्त दायर की गई है उस दरख्वास्त को या मुस्तरद होना है या उस दरख्वास्त को मंजूर होना है। और इससे पहले अगर वो दरख्वास्त सामने आ जाती तो उस पर 9 में से 5 जज साहिबान का उस पर इत्तफाक राय ज़रूरी था अगर उसने मंजूर होना था या मुस्तरद होना था या वो उस पर कोई कंसेंसस के साथ फैसला आना था। वो बेंच चूँकि टूट गया और उसमें 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठ गए, तो वो दरख्वास्त में अभी उस दरख्वास्त के हवाले से उसका जायज़ा लिया जाना बाकी है। उस दरख्वास्त में जो जनाब जस्टिस मंदुखेल का इख्तलाफी नोट था उसके कंटेंट्स भी उसका हिस्सा बनाए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए और इस मामले की अहमियत 184(3) के तहत और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स भी आए, इस मामले पे फुल कोर्ट बनाया जाना ज़रूरी है। और 3 जमातों की जानिब से ये दरख्वास्त आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI की जानिब से। और इस दरख्वास्त को अलबत्ता ये दरख्वास्त फ़ाइलों में नहीं रहेगी। ये दरख्वास्त जो है इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस दरख्वास्त को सुनकर इस पर फैसला किया जाएगा और उस पर कहा है कि आपकी दरख्वास्त सुनकर निपटाई जाएगी। तो यानी इस दरख्वास्त जिसमें कि फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है, ये दरख्वास्त अपनी फेट का इंतजार कर रही है कि उस पर ये 5 रुकनी बेंच क्या फैसला करेगा। ठीक है। और इस आपने जब इसका तज़किरा किया तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का जो नोट था हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। तो ये क्या सूरत हाल थी जब ये चीफ जस्टिस की जानिब से ये तज़किरा छेड़ा गया? ये भी बड़ी हैरानकुन सूरत हाल थी कि एक जज साहब जो हैं उनका नोट जो है वो जब चीफ जस्टिस को भिजवाया गया तो ये एक कॉन्फिडेंशियल एक चीज़ होती है जिसमें जब तक उसको फ़ैसले का हिस्सा ना बना दिया जाए, उस पर दस्तखत ना कर दी जाए, उसको जारी ना किया जाए। आमतौर पर ऐसी चीज़ें मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन ये मंजर आम पर आ गई और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी की जानिब से मामला पॉइंट आउट किया गया। अभी जो कमरा अदालत से तफसीलात हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यासिर मलिक और आमिर सईद अब्बासी जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अली ज़फ़र की जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों फ्रीकैन से नाम मांगे, नामों पर इत्तफाक राय ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का इंतखाब किया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को ख़त लिख कर पोलिंग की तारीख देने का कहा, गवर्नर ने जवाब दिया कि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की तो तारीख कैसे दें। आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी हैं। और इसमें अली ज़फ़र ने कहा है कि कोई आइनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकता। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि 90 दिन की आइनी मुद्दत का वक्त 14 जनवरी से शुरू हो चुका है और अब जो इस बेंच के सामने जो आर्गूमेंट्स अली ज़फ़र की जानिब से दिए जा रहे हैं वो वक्त की जो कमी की जो इस वक्त सूरत हाल है और 90 दिन में इंतखाबात कराए जाना ज़रूरी थे, इस पर आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, इसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच से अलग हुए और जस्टिस मुज़ार अली नकवी और जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो भी चूँकि बेंच का हिस्सा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर चूँकि ये बेंच का हिस्सा हैं और इसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस एजाजुल एहसन उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया। तो अब चूँकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी इसका हिस्सा नहीं है और जस्टिस याया अफरीदी जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था वो भी इस बेंच का हिस्सा नहीं है, तो अब इस बात के इम्कानात भी लग रहे हैं कि जिन जज साहिबान पर एतराज़ात किए जा रहे थे वो जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में क्या फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जाती रहेगी या अब चूँकि जो बेंच 5 रुकनी बेंच बन गया है, इस बेंच में जो चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही कर रहे हैं ये ही बेंच इसको कंटिन्यू करेगा। और जो बेंच में इस वक्त आर्गूमेंट्स शुरू हो चुके हैं वो आर्गूमेंट्स चूँकि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाने के मामले पर शुरू हो चुके हैं और इसमें एक सवाल सामने आया है। इसमें जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से सवाल सामने आया है कि वज़ीर आला का तकर्रुर कौन करता है।
फिर इसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि 22 जनवरी को नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया। इलेक्शन के फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख कौन देता है। तो इस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से फिर सवाल किया गया कि 90 दिन से ताख़ीर के हवाले से आइन की कोई शिक नहीं है, क्या इलेक्शन 90 दिन से ताख़ीर हो सकती है? ये बेंच के मुअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से ये सवाल किया गया है कि क्या 90 दिन से इंतखाबात आगे जा सकते हैं। और वकील हैं जो अली ज़फ़र, उनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं हो सकती। ये मामला जो आर्गूमेंट्स अभी शुरू हो चुके हैं और जिस तरह के बेंच की जानिब से सवालात सामने आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला एक तेज़ी से उस जानिब बढ़ रहा है कि इस सारे मामले में अब तेज़ी दिखाई दे रही है और जो आर्गूमेंट्स जो पिछली 2 समातों पे शुरू नहीं हो सके थे अब इस केस के मेरिट्स की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आमिर सईद अब्बासी कमरा अदालत से अभी आए हैं, इनसे बात करते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब, 5 रुकनी बेंच, अब कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खुद को अलग कर लिया, जिन पे एतराज़ था उन्होंने भी खुद को अलग कर लिया। ये क्या मामला, ये तनाज़ा, ये एतराज़, ये इख्तलाफ ख़त्म हो गया? अब यही बेंच जो है वो जारी रखेगा केस की प्रोसीडिंग? देखिए वड़ाई साहब, 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जजेस पर एतराज़ किया गया, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी। उन दोनों ने रिक्यूज़ कर लिया, उन्होंने माजरत कर ली इस बेंच में समात से। दीगर 2 जजेस साहिबान जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी, उन्होंने भी अपने हुक्मनामे में जो नोट तहरीर किया, उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं क्योंकि मामला पहले ही पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, लिहाजा उन्होंने उनके मुताबिक ये दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं, वो इसको मुस्तरद करते हैं। लिहाजा यूं 4 जजेस साहिबान इस बेंच से अलहदा हो गए हैं, जबकि दीगर जो 5 जजेस साहिबान हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये 5 रुकनी बेंच इस वक्त समात शुरू कर चुका है। पहले बेंच ने कहा कि हम इस समात को कल तक मुलतवी कर देते हैं, ताहम बाद में फिर ये कहा गया वकला की तरफ से कि पहले इसकी जो काबिल समात होना है उसके ऊपर अदालत फैसला कर ले, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया तमाम फरीकैन को कि वो इस पर दलाइल दें। जिसके बाद जो PTI के वकील हैं जो स्पीकर्स की तरफ से पेश हो रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं। और यूँ अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम कल तक इसके काबिल समात होने पर हर सूरत फैसला कर देंगे। और यूँ 5 रुकनी बेंच अब इस केस की समात कर रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। आमिर साहब, आज जो इस वक्त आर्गूमेंट्स और मुकालमा बेंच का चल रहा है, 90 दिन की जो डेडलाइन है उसको मीट करने के हवाले से शायद वो बेंच को ये बताया जा रहा है जनाब अली ज़फ़र साहब की जानिब से कि 1 घंटे की भी चूँकि ताख़ीर नहीं हो सकती, तो इसके काबिल समात होने के हवाले से इसको जल्द अज जल्द ये डिसाइड किया जाए और कल ये डिसीजन होता नज़र आ रहा है कि काबिल समात है या नहीं है। जी एग्जैक्टली, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर अब ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करने देंगे और ना इसकी कोशिश की जाएगी और जल्द से जल्द वकला अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि हम इसका फ़ैसला कर सकें। उन्होंने ये कहा कि हम कल तक हर सूरत इसका फ़ैसला कर लेंगे और आज से ही दलाइल शुरू कर दें और आज ही बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल शुरू कर दिए। बुनियादी तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन अनाउंस करना और इलेक्शन कमीशन ही ज़िम्मेदार है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर की जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी अदा करने से कासिर हैं और जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पहला स्टेप था वो इलेक्शन की तारीख था और दूसरा स्टेप था वो था निगरान हुकूमत की तश्कील। तो गवर्नर ने पहला काम जो करने का था वो किया नहीं और दूसरा काम पहले कर दिया, निगरान हुकूमत पहले उन्होंने मुकर्रर कर दी और साथ में जो इलेक्शन की तारीख का था वो इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नर पर डाल रहा है। लिहाजा अदालत मुदाखलत करे। तो अदालत ने ये कहा, इस वक्त आर्गूमेंट्स जारी हैं, जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं उन्होंने ये कहा कि गवर्नर की तकर्रर का इख्तियार किसके पास है। तो बताया गया कि सदर पाकिस्तान जो हुकूमत है उसकी सिफारिश पर सदर पाकिस्तान तकर्रर करते हैं। तो अदालत ने यह कहा कि इस हवाले से जो तमाम तर आइनी जिम्मेदारियाँ हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को भी देखना पड़ेगा, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हर मौके पर यह कहा कि वो तैयार हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन जो सपोर्टिंग उनको सपोर्ट नहीं दी जा रही उस एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। तो इस पर अदालत इस वक्त दलाइल सुन रही है। 5 रुकनी खुसूसी बेंच। ये जो आपने ये जो आखिर में ये रिमार्क्स आप बता रहे हैं अदालत की तैयारी के हवाले से, तीसरा सवाल भी यही है
जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी के हवाले से। तीसरा सवाल भी यही है कि क्या ऐसी सूरत हाल में फिर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या होगी, क्योंकि असल में तो रुकावट ही वहाँ से आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो ताउन नहीं किया जा रहा, वो ताउन जो मांगा जा रहा है। इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तो ये मामला भी इसका मतलब है कि अदालत में ज़ेर बहस आ गया। ये तीसरा सवाल था जो अदालत ने फ्रेम किया था। जी एग्जैक्टली, इसके ऊपर अदालत ने दौरान समाअत ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से क्या रिकॉर्ड पर है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बताया कि इलेक्शन कमीशन नवंबर में भी ये कह चुका था कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और अब ये वक्त है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये बता भी दिया है कि उनको कोई उनकी तरफ से कोई डिले नहीं है। जो उनको मदद फराहम की जानी थी इदारों की तरफ से, उसमें कुछ ताख़ीर की जा रही है। सो अदालत ने यह कहा कि हम इस एस्पेक्ट को बाद में देखेंगे, पहले मरहले में हमने सिर्फ इसके मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, इसके काबिल समाअत होने के ऊपर दलाइल सुनने हैं। सो इस वक्त जो दलाइल हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र दे रहे हैं। 5 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। दीगर 2 जजेस जो हैं वो जो बेंच में जिन पर एतराज़ किया गया था वो इस बेंच से अलग हुए। दीगर 2 जजेस साहिबान ने खुद ही इस बेंच से अलहदगी का, और उन्होंने ये कहा कि ये नाकाबिल समाअत है। तो आमिर साहब, इसका मतलब है कि जो हुक्मनामा जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, जब वो हुक्मनामा आया और समाअत शुरू होने का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अचानक हुक्मनामा आ गया, लेकिन बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही थी। हुक्मनामा भी आ गया, जनाब चीफ जस्टिस को मामला रेफर हो चुका था। ये तो चूँकि मीडिया पे ताख़ीर से आया, लेकिन उस वक्त फिर ये कंसेंसस डेवलप हो गया कि इस मामले पे जज साहिबान का ये जो मामला है कि कितने रुकनी बेंच ने सुनना है, ये चीफ जस्टिस को